डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निम्न पैटर्न पे आधारित फर्स्ट ईयर मैथ पे संबंधित है, जिसमें हम लोग 91 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम 92 क्वेश्चन के आगे को देखेंगे। आइए तो शुरू किया जाए। देखिए 92 क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार का त्वरण क्या होता है। एक कार का त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है। एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति एक मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन देखें। ऑप्शन फर्स्ट है 0.059 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सेकेंड है 0.59 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड है 0.069 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑप्शन फोर्थ है 0.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखा जाए क्या कह रहा है। सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि एक कार का त्वरण क्या होता है। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सबको मालूम है। यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन कितने में कितना हुआ। जैसे पहले क्या था 25 है, अब बाद में 40 हो गया, तो 40 माइनस 25। ठीक है, कितने समय में हो रहा है। 1 मिनट में। 1 मिनट में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, जब 40 माइनस 25 करेंगे तो यह क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 40 माइनस 25 करेंगे तो यह हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह मिनट आ गया। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। तो यह 5/18 से यहाँ पे गुणा कर दिया तो यह हो गया मीटर पर सेकंड। और नीचे देखिए मिनट में है तो इसको भी सेकंड में बदलेंगे तो 60 से 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 60 से हमें भाग देना होगा। तो यह टोटल जो मान आ जाएगा यह हो जाएगा हमारा 15×5 = 75, और नीचे हो जाएगा 0, 18, 95, 18, 6 का 108, 1080। यानी यह आ गया हमारा 75/1080। यह आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यह आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 75 में जब 1080 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर है 15×5 = 75 हो जाएगा, 5 हो गया। यह ऊपर हो जाएगा 15×5 = 75, और नीचे जब हम 15 से भाग देंगे तो 15×7 = 105, और 15×2 = 30, नीचे हो जाएगा 72। 5/72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह लगभग आ जाएगा हमारा 0.069 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमें त्वरण निकालना था, लेकिन समय जो हमारा मिनट में दिया था और वेग दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जब समान मात्रक होंगे तभी हम गुणा भाग कर सकते हैं। अगर असमान मात्रक है तो समान मात्रक में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम विकल्प देखेंगे विकल्प कैसा दिया है। 93 नंबर देखिए। 93 नंबर दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा
के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है। विश्राम यानी विरामावस्था, विश्राम में लाया जाता है तो उसका मंदन क्या होगा? मंदन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है 0.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। तो देखिए, त्वरण या मंदन दोनों का डेफिनेशन एक ही होता है, लेकिन जब वेग पहले से वेग बढ़ गया तो वहाँ पे त्वरण होता है, और जब पहले से वेग कम हो जाता है वहाँ पे मंदन होता है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलने वाला है, तो u प्रारंभिक वेग कितना हो गया उसका? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गति के नियम से करेंगे। और t दिया है हमारा 45 सेकेंड। और बाद में कह रहा है कि v बराबर 0 हो जाए, यानी वह पिंड या जो चल रही है वस्तु, कार जो चल रही है, उसकी स्पीड 0 हो जाए, v बराबर 0 हो जाए। उस स्थिति में उसका मंदन या रिटार्डेशन क्या होता है? त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं और मंदन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है। तो गति का 3 नियम है। पहला नियम क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, पहला गति का पहला समीकरण। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh या 2as। ठीक है, 2as। यह तो त्वरण की स्थिति में हो गया। जब मंदन होता है तो a को हम माइनस लिखते हैं। बस त्वरण और मंदन में अंतर यही होता है कि त्वरण का जो a होता है, त्वरण में a को लिखते हैं प्लस, लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन मंदन में a क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, यह गति के 3 समीकरण हो गए। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s दूरी है, u प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण है, t समय है। और तीसरा समीकरण हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v क्या अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s क्या है? दूरी है। तो देखिए, हमें क्या निकालना? a निकालना है, और हमें दूरी कहीं नहीं दिया है। दूसरे और तीसरे समीकरण में दूरी है, तो इसको हम हटा दें क्योंकि दूरी हमें नहीं दिया है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से हमें a निकालना है, तो a को हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी। v का मान कितना है? 0, और u का मान है 50, तो 0 माइनस 50 बटे 45। ठीक है, तो यह हो गया। अब ऊपर देखिए 50 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, नीचे या सेकंड में है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, तो यह 5/18 हो गया, और नीचे कितना हो गया? 45। अब यह जो आएगा यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। यह जो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो ऊपर कितना हो जाएगा? -250। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 18×5 90, 18×18, 18×2 36, 7×3 24, 18×4 72, 72×9 कितना हो जाएगा? 81, 810। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका -25/81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगा। -25/81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगा। और माइनस साइन यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। अगर यह प्लस होता तो वह त्वरण होता है, अगर माइनस आ रहा है तो वह मंदन होगा। इस स्थिति में जो आंसर आएगा वह बी इज द राइट आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं सब गति के समीकरण पे आधारित है। बस आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, जिसे हम मंदन और त्वरण कहते हैं। तो त्वरण और मंदन में बस यही अंतर है कि त्वरण में स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है समय के अनुसार, और मंदन में क्या है कि स्पीड समय के अनुसार घटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या है। त्वरण ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी s इज इक्वल टू 700 मीटर की दूरी t बराबर 10 सेकेंड में तय करता है, ठीक है, इतने सेकंड में तय करता है, तो हमें बताना है कि ये क्या होगा। ऑप्शन देखें क्या क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ऑप्शन फर्स्ट देखें, ऑप्शन फर्स्ट दिया है यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सेकेंड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑप्शन फोर्थ है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई भी कह रहा है कि लैंडिंग फील्ड में उड़ान भरने वाले हवाई जहाज की जो इनिशियल स्पीड होगी वह क्या होगी, प्रारंभिक स्पीड, वह u बराबर 0 के होगा, ठीक है। जब हवाई जहाज उड़ने वाली होती है उस स्थिति में जो प्रारंभिक वेग होगा उसका 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हमें दूरी पता है, समय पता है, त्वरण निकालना है और प्रारंभिक वेग 0 है, तो गति का हम दूसरा समीकरण लगाएंगे जो होगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। अब u देखिए 0 है, तो 0 में जब t से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा हमारा 2s अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू a, 2s अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखिए, जब हम 2s s a बराबर हो जाएगा 2 इंटू एस कितना है, 2 गुणे 700 अब बटे टी स्क्वायर कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे यह 100 के बराबर हो जाएगा, यह 7 दूना 14, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं था, कोई हवाई जहाज है वह उड़ने वाली है, उस स्थिति में कह रहा है कि अगर 700 मीटर लैंडिंग के बाद वह उड़ रही है टी बराबर 10 सेकेंड में, तो वह किस त्वरण से चलना शुरू कर रही है, वह त्वरण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है। 95 नंबर कह रहा है कि किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, h बराबर क्या होगा, ठीक है। किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या होगी, उसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, तो u जो है वह 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और देखिए, और g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी वस्तु या तो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, तो वहां पे त्वरण जो होगा गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा उस वस्तु पर, तो इसलिए यहाँ g का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, पहले ऑप्शन लिख लें। ऑप्शन है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर, कुछ इस प्रकार से दिया है। तो देखिए होगा क्या कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर फेंकी जा रही है, तो जैसे ही अपने पीक पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, क्षणिक सेकंड के लिए जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 0। क्षणिक सेकंड के लिए वेलोसिटी जो होगी वह 0 होगा। तो यानी अंतिम स्पीड उसका क्या होगा, जो अंतिम स्पीड होगा उस पत्थर का, जब हम उस पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो अपने पीक पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, अंतिम वेलोसिटी, वह v बराबर हो जाएगा 0। तो हमें देखिए बताना क्या है, हमें h बताना है। तो सोल्यूशन देखें इसका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखिए कोई पिंड नीचे से ऊपर चलेगी या ऊपर से नीचे आ रही है, तो g क्या होता है, g उस स्थिति में माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2gh। अब हमें u तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, u तो 0 हो गया। अब देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब v 0 है तो हम क्या करें, हमें h बताना है, तो यह 2gh इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर
H बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपान 2g, u स्क्वायर अपान 2g। u का मान कितना है 20, तो 20 गुणे 20 कर देंगे और 2g 2 गुणे 10 के बराबर, तो 10 दूना 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h जो आएगा वह 20 मीटर के बराबर आ जाएगा। h जो आएगा वह 20 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब वह पत्थर अपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर, पीक पॉइंट पे पहुंचेगा। उस स्थिति में जो उसका लास्ट वेलोसिटी होगा एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए यह हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो क्षणिक सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए जो उसकी स्पीड होगी वहां पे शून्य होगी, उसके बाद वह नीचे आना शुरू करेगा, ठीक है। क्षणिक सेकंड के लिए वह वहां पे इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी और वह पत्थर हमारा विश्राम अवस्था में या विरामावस्था में आ जाएगा। अब विरामावस्था में आएगा तो उसकी जो लास्ट वेलोसिटी होगी 0 होगी। उस समय के बाद वह नीचे आना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? 96 कह रहा है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? एक इकाई समय में, एक इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है शक्ति, तीसरा है बल और चौथा है त्वरण, ठीक है। कह रहा है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो शक्ति बराबर होता है, शक्ति का जो डेफिनेशन होता है वह होता है कार्य बटे समय। शक्ति का जो फार्मूला मिलेगा हमें, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, या डायरेक्ट फार्मूला, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर। 97 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखें। पहला है ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड है शक्ति, ऑप्शन थर्ड है त्वरण और ऑप्शन फोर्थ है बल। तो देखिए, जो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। जैसे पीछे से सवाल था हमारा कि इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वह शक्ति कहलाता है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर जो होती है वह शक्ति होती है। कार्य करने की जो ऊर्जा होती है या क्षमता जो होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।